हेलो हाय नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा करेंगे हम एक विशेष उस पर मुद्दे पर। मुद्दा बहुत शानदार है। लगातार बहुत सारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स थे, इनमें से ज़्यादातर तो ये छोड़ दिए थे उम्मीद कि शायद ही अब इस जॉब में अपॉइंटमेंट साथियों, मिले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एमपी स्टाफ नर्स एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम एवं पैटर्न पर आधारित एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि चक्षु प्रशासन के द्वारा निकाली गई है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित समझाए गए हैं। साथ ही इस गाइड में आपको एक सॉल्व पेपर और 25 प्रैक्टिस सेट व्याख्या सहित उपलब्ध कराए गए हैं। तो एमपी स्टाफ नर्स एग्जाम 2025 की बेहतरीन तैयारी के लिए आप यह किताब मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इन किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। कहानी बताऊंगा 2022 की है, जब आपको याद हो नर्सिंग ऑफिसर्स की भर्ती आई थी समूह 5 के अंतर्गत। उसमें जो है जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 209 पदों पर भर्ती की गई थी। कमाल की बात, इंटरेस्टिंग है। याद करिए उस समय जो कुछ घोटाला हुआ था, पेपर लीक वगैरह हुए थे, जिसकी वजह से उस नर्सिंग ऑफिसर के जो पदों को जो है उनकी जो दोबारा पेपर कराए गए थे। जब तक दोबारा पेपर कराए गए तब तक क्या किया जबलपुर मेडिकल कॉलेज ने एमपी ऑनलाइन के माध्यम से नर्सिंग ऑफिसर की पदों को भर लिया। अब जब दोबारा पेपर हुआ, पेपर के बाद जनवरी 2023 में रिजल्ट आया। जनवरी 2023 में जब रिजल्ट आया तो लड़कियों ने क्या किया, वहां पर गई अभ्यर्थी कहां पर पहुंची, डिपार्टमेंट में। और डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद जो है जबलपुर गई कि भाई हमारा मेरिट में है, मेरिट कोई 1 था, कोई 2 था, कोई 3 था। तो बोले हमें जॉब दीजिए। तो बोले ना 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 ना, अब तो जॉब खत्म। बोले क्यों? बोले जॉब इसलिए खत्म क्योंकि हमने अपनी भर्ती खुद ही करा ली। इसके बाद यहाँ वहाँ भटकी और फाइनली जो है जनवरी 2023 में इन्होंने जो है मेरे जो है घर पहुंची, मतलब ऑफिस पहुंची, और उन्होंने सारी अपनी समस्या बताई। जब समस्या बताई 2023 में हमने इनका केस फाइल किया। जनवरी में ही केस फाइल किया, नोटिस हुए इनके। नोटिस के बाद जो है इनके लिए 2024 में नोटिस और रिप्लाई तमाम के बाद 2024 में ऑर्डर हुआ। अप्रैल में ऑर्डर होता है। ऑर्डर ये होता है, ये लोग खुद अपनी गलती को बाद वहाँ पर स्वीकार करते हैं। उस समय आपको याद हो एडिशनल जो एसीएस जो थे हमारे साथ मोहम्मद सुलेमान थे, उन्होंने अपने पूरे दस्तखत करके और बकाया लिख करके दिया, आश्वासन भी दिया कि नहीं हम इनकी रिक्रूटमेंट करेंगे। तो आज फाइनली जो है उस ऑर्डर को लेकर, अप्रैल के ऑर्डर को लेकर के महिलाएं जो है डिपार्टमेंट गई। डिपार्टमेंट जब गई तो डिपार्टमेंट वाले जो है उस ऑर्डर को जो है खुद ही फॉलो नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, पूरा जो जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन है उनके खिलाफ और जो है मोहम्मद सुलेमान, इन दोनों के खिलाफ ही जो है ऐसा रजौरा थे, उनके खिलाफ मैंने क्या किया, कंटेम्प्ट इशू फाइल किया। मतलब कंटेम्प्ट फाइल हुआ, नोटिस हुआ। और आज उसका ये हुआ कि आज जो है पूरा उसका पूरा हुआ चुका है। पूरी चर्चा करते हैं। इसमें 209 लड़कियों को आज सफलता मिली है। सभी लोग मिठाई के लिए पैसा भेज देना, ठीक है सब लोग। सब पेजों पर कौन कौन लड़कियों का आखिरकार इस केस की सफलता मिली, बहुत बहुत बधाई हो सभी सिस्टर्स के लिए, ठीक है। सभी इसमें चर्चा करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर्स की बात करेंगे। तो ये जो हमारा हुआ था इसको 209 पदों पर भर्ती की चर्चा की गई थी और 209 पद जो है ये खा लिए थे किसने, मेडिकल ने। और आखिरकार पहली बार ऐसा हो गया आखिरकार कि उसके जो खा लिए थे, पचा लिए थे इस भर्ती को, उनके मुंह से निकाल करके दोबारा इस भर्ती को आपके सामने रखा गया है। आप सभी जो स्टाफ नर्सेस हैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थोड़ी सी पीठ मैं भी अपनी थपथपा लूं क्योंकि आखिरकार इस केस को लड़ने में बड़ा हमें सब्र भी करना पड़ा है। और आप लोगों ने जो है मेरी डांट भी सही है और धन्यवाद, आज से छुटकारा मिल गया आप लोगों से, है ना। बहुत फ़ोन करते थे, ठीक। तो खैर कोई बात नहीं, मेरे को मुझे पता है कि पिटिशनर जो है फ़ोन इसलिए करता है कि परेशान होता है। तो पर मैं आपको बोला था कि उसमें ऑर्डर हो गया है। पर अच्छा किया हम लोगों ने, क्या लगा दिया, कंटेम्प्ट लगा दिया। तो उसका कंटेम्प्ट का एक बड़ा बेनिफिट होता है। आपको पता है ऑर्डर किसने किया था? जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब ने किया था। तो समझ रहे हो, है ना। जब उन्होंने कहा कि एमपी बोर्ड, एमपी ऑनलाइन से हमने खुद एग्जाम करा लिया, तो याद करिए उस वाली सुनवाई। तो उन्होंने कहा कैसे करा लिया, मुझे नियम तो दिखाना। अभी भी वो वीडियो पड़ी हुई, बड़ी खतरनाक हुई। जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब का ऑर्डर थोड़ी मतलब उनकी आदत बहुत शानदार है इन सब मामले में। उन्होंने बोला किस नियम के तहत एमपी ऑनलाइन ने इस भर्ती को रद्द करके करा लिया, बताइए। तो खैर उनके पास कोई जवाब नहीं था। फाइनली जो है हमारे केस को हमने जीता, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ठीक है सर इसका थोड़ा, ठीक है। तो और बाकी आप सभी लोग जितने का नाम बताया, ठीक है, यहाँ वहाँ कहीं पैसा किसी को मत भेज देना रे, समझे नहीं समझे, ठीक। पता चले तुम यहाँ आबू बाबुओं को पैसा देते फिरो, ठीक ना। क्योंकि जो भी काम करेंगे चौहान सर ही करेंगे, ठीक है। तो मिठाई का पैसा जो है चौहान सर को ही भेजना, ठीक। ताकि आगे जिंदगी में अभी एक और चीज़ लड़ना है इसमें, हमें क्या लड़ना है कि आपकी जो सीनियरिटी देंगे आपको 2022 से सीनियरिटी मिलेगी, ठीक। अभी मैं बहुत कुछ कोशिश करूँगा इसमें बहुत कुछ चीज़ें आपको मिलें। तो देखा जाएगा, पहले सीनियरिटी है, तमाम चीज़ें हैं। और जो भी आपका ये तो जो साल आपको गए तो आप लोगों का जो प्रोविज़न पीरियड कम किया जाए, ये तमाम चीज़ों के लिए लड़ाई हमारी चल जारी रहेगी। पहले मैं सोच रहा हूँ बस आप लोग बस शामिल हो जाओ, ठीक है, ठीक है। चलें फिर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।